नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। लाइफ रिलेटेड टॉपिक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि कुछ दिनों से बुराइयों की बातें चल रही है, तो जैसे कि लोभ, क्रोध, मद, मोह, माया, काम वासना और अहंकार की बातें चल रही है। तो आज की जो टॉपिक है वो है काम वासना। सर्वप्रथम जानते हैं कि काम वासना किसे कहते हैं। हर चीज बैलेंस में हो तो ठीक रहता है, क्योंकि संसार में हर एक चीज बनाया गया है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। तो अगर उस वजह को हम ना समझकर अगर उस चीज का हम दुरुपयोग करते हैं या उस चीज को बहुत ज्यादा अधिकता में लेने लगते हैं, तो वो एक तरीके से आपकी वासना बन जाती है। क्योंकि संसार में कोई भी चीज बनाया गया है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होता है। संसार की जो वंशवेला है वो चलती रहे, उसके लिए ये बनाया था। लेकिन इंसानों ने इस चीज का बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया, और जिसकी वजह से ये एक तरीके से वासना बन गई। इसके पीछे वजह क्या होती है कि क्यों काम वासना बार बार जागती है। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यानी जब आप खाली बैठे रहते हैं तब कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं, लेकिन वो विचार आपके अच्छे नहीं होते हैं, बुरे विचार ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप काम वासना को अवेलेबल मिलते हैं। देखिए, जब भी आप यूं सोचेंगे कि मैं फुर्सत में हूं या मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो उस तरीके से क्या होता है, जब आपके पास कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता है। अगर इन सब विचारों से आप बचना चाहते हैं, कि जैसे कोई लोग बोलते हैं कि काम वासना से कैसे बचे, हम बहुत ज्यादा लिप्त हो चुके हैं, तो इन सब चीजों से बचने के लिए आपको इन सबसे ऊपर उठना होगा। और इन सबसे ऊपर उठने के लिए आपके पास कोई ठोस वजह होनी चाहिए, यानी कि आपके पास बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि हम इसे पीछा नहीं छुड़ा पाते हैं, या किस तरीके से हम पीछा छुड़ाएं, तो आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, ये एक टॉपिक की इतनी बड़ी समस्या नहीं है। जब भी आप पीछा छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो वो उतना ही आपके ऊपर हावी होगा। जब भी आपको यह अकेला पाता है तो आपके ऊपर ये हावी हो जाता है। आप अपने आप को अवेलेबल मत कीजिए। मतलब ये आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे कि बंदर अगर जमीन पर लेटा होगा तो उसको कोई भी भेड़िया आएगा, शिकार कर जाएगा, लेकिन वही बंदर अगर पेड़ पर चढ़ जाएगा तो उसको कोई भेड़िया छू भी नहीं पाएगा। तो उसी तरीके से काम वासना रूपी अगर भेड़िया आपको छूना चाहता है तो आप किसी ऐसे पेड़ पर चले जाइए जो कि बहुत ही ऊंचा हो। यानी कि काम वासना तभी आता है जब आपका दिमाग फुर्सत में होता है, जब आपके पास कोई बड़ा उद्देश्य नहीं होता है। तो बड़ा उद्देश्य के लिए क्या करना होगा, अपने आप अंदर तलाश करना होगा कि आखिर आपकी उत्पत्ति क्यों हुई है। कोई वजह होनी चाहिए, आपके पास कारण होना चाहिए। तो उसके लिए अपने आप को किसी ऐसे लक्ष्य में लगा दीजिए जिसके लिए आप दिन रात उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। जब भी कोई विद्वान होगा तो वह अपने आप को किताबों में लगाएगा, मतलब कॉलेज लेने में अपने आप को लिप्त रखेगा। जिसके पास कोई काम नहीं होगा, सब विकारों के वश में होगा। तो आपको बताना चाहूंगा, सब विकारों के वशीभूत ना हो उसके लिए ही आप अपने आप को कहीं पर व्यस्त रखना है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि उम्र का तकाजा है, यानी कि उम्र ही ऐसी है, हम कंट्रोल कैसे करें या फिर किस तरीके से अपने आप को बस में करें। अगर आप अच्छे संस्कार में हैं, पले हैं, या फिर आप सही रास्ते में हैं, तो आपको इन सब चीजें आपको छू भी नहीं पाएगी। ब्रह्मचर्य अवस्था का जो है पालन करना है, तो ब्रह्म में विचरण करने को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। तो देखिए, ब्रह्मचर्य पालन करना मतलब ये नहीं कि आप सन्यासी बन जाइए, आप अपने आप को दुनिया से दूर कर लीजिए। देखिए, संसार में बहुत सारी चीजें हैं अपनाने के लिए। उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूंगा कि जैसे चींटी को अगर रेत में चीनी मिलाकर दे दिया जाए तो चींटी सिर्फ चीनी खाती है, रेत नहीं खाती है। उसी तरीके से संसार में ऐसी बहुत सारी चीज वस्तुएं हैं, बहुत सारे ऐसे काम है जिसे आप अपना सकते हैं। आप काम वासना को छोड़कर किसी और ऐसे उद्देश्य में अपने आप को लिप्त कर सकते हैं जो कि काम वासना से भी बड़ा है, काम वासना से भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आप उसी को महत्व देंगे, काम वासना को, तो आपकी जो माइंड है वो डिस्ट्रॉय होगी धीरे धीरे। क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि ड्रग्स से भी खतरनाक ये चीज होती है। सोचने समझने की शक्ति को ये इफेक्ट करती है। संसार में अगर कोई काम करना चाहते हैं, आपका ये उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो पाएगा अगर आप इसमें लिप्त हैं। तो काम वासना को अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि अपने लिए कोई ऐसा मंजिल चुन लीजिए, अपने लिए कोई ऐसा मकसद चुन लीजिए जिसके लिए आप दिन रात प्रयास कीजिए, किताबें पढ़िए या फिर कोई अच्छी चीज़ों को फॉलो कीजिए। उसके लिए आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल जितना आप करोगे उतना ज़्यादा और आपसे बाहर निकलता जाएगा। बेस्ट ऑप्शन चुन लीजिए। दूसरा आपके पास जब भी ऑप्शन होगा तो आपको क्या लगेगा कि मैंने तो इससे अच्छा ऑप्शन चुन लिया है खुश रहने के लिए। जो भी काम वासना में लिप्त है वो लोग उसको बेस्ट ऑप्शन मानते हैं खुशी देने के लिए। लेकिन देखिए, ये कोई भी एक तरीके से नशा होता है, और नशा हमेशा क्षण भर आपको खुशी दे सकता है। क्योंकि लाइफ टाइम खुशी के लिए आपको कुछ ऐसा
चीज़ चुनना होगा जो कि आपको लाइफ टाइम खुशी दे सके। आप चीज़ों या विषयों में जब आप लिप्त हो जाते हो ना, तो आपका वहीं से विनाश शुरू हो जाता है, उसी के अंदर आप रमे रहते हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। अभी आजकल बहुत सारे विकार है, क्योंकि बचपन से ही लड़के गलत रास्ते पर चले जाते हैं। पोर्न देखना, विज्ञापन में अक्सर आप देखते हैं कि छोटे छोटे कपड़े पहनकर विज्ञापन कराया जाता है। तो ये सब क्या होता है कि जैसे बच्चे होते हैं या फिर कोई और होता है, तो उनके अंदर ये मन में विकार पैदा होता है। बस ऐसा है, आपको सोचना है कि ये तो शरीर ही है ना, शरीर मतलब एक दिन नश्वर है, एक दिन नष्ट हो ही जाना है। ज़्यादा आपको महत्व नहीं देना है। देखिए, जानवर हर वक्त 24 घंटे ये नहीं सोचता है कि ये नर है या मादा है। वो सिर्फ अपने काम में लिप्त रहता है। जब उसका टाइम आता है, जब उसका सीजन आता है, तभी वो इन सब चीज़ों में मतलब आता है, क्योंकि संसार को चलाने के लिए काम वासना का निर्माण किया हुआ है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि संसार में आपका वंश वेला चलता रहे। जबकि उसको अगर आप गलत वे में लेके जाओगे, एंटरटेन अगर आप सोचोगे कि ये एंटरटेन का साधन है, इसी वजह से बहुत सारे क्राइम होते हैं, इसी वजह से बहुत सारे बलात्कार हो रहा है, क्योंकि इंसान का मन अपने आप को काबू नहीं कर पाता। इंसान अपने उद्देश्य से भटक रहा है, क्योंकि इंसान का जो उद्देश्य है वो मेन उद्देश्य यही है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना है। तो अगर उस उद्देश्य को भूलकर वो इन सब चीज़ों में लिप्त हो जाता है, माया रूपी चीज़ों में लिप्त हो जाता है, तो इसी वजह से वो कष्ट को भोगता है आगे जाके। क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको चीज़ें बाद में इफेक्ट करती है, बाद में ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने आप को किसी ऐसे लक्ष्य पर लेकर जाइए जिसका बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। अपने अंदर तलाश कीजिए कि आखिर ऐसा क्या है, कौन सा लक्ष्य है जो मुझे करना चाहिए और जिसके लिए मतलब मैं बना हुआ हूँ। देखिए, इंसान में धरती पर आने का इंसान का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उसको उद्देश्य को भूलकर अगर वो इन सब छोटी छोटी चीज़ों में पड़ा रहता है, तो वो उसकी जो ज़िंदगी होती है, उसकी जो लाइफ होती है, वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। वो सब पर बोझ बन के रह जाता है। समाज से लेकर, परिवार से लेकर, अपने आप से लेकर हर जगह वहाँ पे बोझ बना रहता है। तो अगर आप दुनिया के काम आना चाहते हो, जन कल्याण के लिए काम आना चाहते हो, तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठना होगा, अपने आप को समझना होगा, ध्यान लगाना होगा, मेडिटेशन कीजिए। दिमाग में ये सब विकार पैदा ना हो, उसके लिए आपको सर्वप्रथम आपको एक्सरसाइज करना होगा, योगा करना होगा, ध्यान करना होगा, अच्छी खान पान रखनी होगी, क्योंकि खान पान से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी विकार पैदा होती है। ये सब विकार पैदा ना हो, इसीलिए आपको ये मैं टॉपिक समझा रहा हूँ कि काम वासना आपके ऊपर हावी ना हो जाए। इसलिए अपने आप को भी संभालना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन आप चुन लीजिए। आप अपने आप इस विकार से छुटकारा पा जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी बातें पसंद आई होगी। ऐसी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको मेरी बातें कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर अगले बार एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा।